प्यारे साथियों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात और शुभ सोमवार। आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो, तो गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सभी बच्चे क्लास में आ जाइए फटाफट तरीके से, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें, शुरुआत करें। तो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग सूर्या, गुड मॉर्निंग आशु, काजल, गुड मॉर्निंग सन्नी, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को शुभ प्रभात, ढेर सारा आभार, अभिनंदन, स्वागत। गुड मॉर्निंग पुष्पा, गुड मॉर्निंग अनमोल, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग ऋतिक, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को ढेर सारा शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें। और प्यारे बच्चों, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या हैंड रिटन नोट्स घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मंगा सकते हैं। चलिए आज की क्लास के फिजिक्स हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, और टॉपिक है संधारित्र का संयोजन। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, यानी आपके पास संधारित्र होगा ढेर सारा और आप उसे क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, तो संयोजन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग कोमल, गौरी, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। नीरज गुड मॉर्निंग फटाफट जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें फटाफट तरीके से। गुड मॉर्निंग, हर्षिता गुड मॉर्निंग, निकी, सोनम गुड मॉर्निंग, करण, मुस्कान गुड मॉर्निंग, कुमारी, लीजा गुड मॉर्निंग। अच्छा लीजा, ये बताओ तुम्हारा नाम लीजा रखा कौन था? वैसे लीजा उजा नाम तो मुझे लगता है कि अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह में, बाहर के देशों में होता है। मैंने सुना था लीजा, लीजा नाम इंडिया में भी होता है क्या? लीजा, एक बच्ची का नाम है कुमारी लीजा, इंडिया में भी होता है? हमें जानकारी नहीं था, हमें लगा कि जो बाहर ब्रिटेन के लोग होते हैं ना, जो होते तो वो लोग लिखते थे, वो लोग का जो ऐसा नाम रहता था लीजा और क्या क्या सा। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नाम है लीजा, कुमारी लीजा नाम है। हेलेना, हाँ हेलेना एक है। नहीं नहीं, अरे नाम ना बिगाड़ो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। संधारित्रों का संयोजन, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि कई सारे संधारित्र आपको दे दिए जाए, थोड़े 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 थोड़े, और आपको कहा जाए कि ढेर सारा संधारित्र दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको संयोजन, मान लीजिए जोड़ दीजिए। जो संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। संयोजन मीन्स क्या होता है? आपको ढेर सारा संधारित्र दे दिया जाए और कहा जाए जोड़ दीजिए, और एक संधारित्र बनाइए जो सभी संधारित्रों का अकेले काम कर ले। ठीक है, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ हर एक चीज को, तो आप कॉपी पेन निकाल लेना बेटा सभी लोग। ठीक है, चलिए आज हम लोग का टॉपिक क्या क्या रहने वाला है? संधारित्रों का संयोजन और न्यूमेरिकल, ये दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल भी करेंगे। सबसे पहले देखिए, अभी मैंने आपको संधारित्र का मतलब क्या बताया था? इससे पहले संधारित्र मतलब मैं आपको जब बताता था तो मैं कहता था संधारित्र मतलब एक बोतल समझ लीजिए, और एक बोतल के अंदर भरा हुआ पानी समझ लीजिए। जैसे बोतल में आप पानी भरते हो, जैसे बोतल में आप पानी भरते हो, वैसे ही किसी भी चालक में आप क्या भरते हो, किसी भी चालक में आप क्या भरते हो, आवेश डालते हो। किसी भी चालक में आप क्या संचित कर सकते हो? आवेश को आप इकट्ठा कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो और डाल के अंदर संचित कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जैसे बोतल के अंदर आप पानी को स्टोर करते हो ना, सुरक्षित करके रख लेते हो कि भैया बाद में पियेंगे जब प्यास लगेगी। तो जब प्यास लगती है तो बोतल के अंदर पानी भर लिया जाता है और कहा जाता है जब भी प्यास लगेगी हम यही वाला पानी, बोतल खोलेंगे ढक्कन, पी लेंगे। तो उसी प्रकार से हमारा जो संधारित्र होता है उसमें भी हम आवेशों को संचित करके रख लेते हैं, अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है आवेशों की, हम इसमें से आवेश ले लेते हैं और काम कर लेते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे बात हो रही है संधारित्र की। अब संधारित्र तो एक संधारित्र थोड़ी, अब अगर मुझे जरूरत पड़े कई सारे संधारित्र मुझे दे दिए जाएं, इसका मतलब क्या हो गया? इसको ऐसे समझिए कि आपके पास कई सारी बोतल हो। मान लीजिए एक बोतल ये है आपके पास, एक बोतल ये है, एक बोतल ये है, एक बोतल ये है, तीन बोतल है आपके पास, तीन बोतल है। क्या है आपके पास? तीन बोतल है। और आपको एक ऐसी बोतल बनानी है, इसमें सब में पानी भरा है। मान लो इसमें भरा हुआ है 1 लीटर पानी, इसमें कितना भरा हुआ है? मान लिया 1 लीटर पानी भरा हुआ है। इसमें कितना भरा हुआ है? मान लिया हमने 2 लीटर पानी भरा हुआ है। चलिए इसमें कितना भरा हुआ है? हमने मान लिया कि चलिए 1.5 लीटर भरा हुआ है। कितना? 1.5 लीटर भरा हुआ है। तो तीन संधारित्र है मेरे पास, ऐसे मानिए तीन संधारित्र है मेरे पास, और तीनों में अलग अलग आवेश भरा हुआ है, तीनों में अलग अलग आवेश संचित है। तो सबकी धारिता अलग अलग हो गई,
इसकी धारिता अलग हो गई। इसकी धारिता कितनी है भैया 1 लीटर है। इसकी धारिता कितनी है भैया, इसकी धारिता कितनी है भैया 2 लीटर है। इसकी धारिता कितनी है भैया 1.5 लीटर है। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? तीनों बोतलों की धारिताएं अलग अलग है। और मुझे एक ऐसा बाल्टी दे दिया जाए, बाल्टी दे दिया जाए, एक ऐसी बाल्टी दे दी जाए जिसमें इन तीनों का पानी भर दिया जाए तो बाल्टी ये फुल हो जाए। जैसे 1 लीटर भी डाल दिया जाए, 1 लीटर भी भर दे, ये भी डाल दे उठा के इसमें, ये भी डाल दे उठा के इसमें, ये भी डाल दे उठा के इसमें, और तीनों डालने पर ये बाल्टी क्या हो जाए मेरी पूरी फुल हो जाए। तो इस बाल्टी में टोटल कितना लीटर पानी आया होगा? इस बाल्टी में टोटल कितना लीटर पानी आया भैया? 2 1 3 1 4 4.5 लीटर। 4.5 लीटर पे ये बाल्टी क्या हो गई? फुल हो गई। तो इस बाल्टी ने क्या काम किया? ये बाल्टी क्या कर रही है? इन तीनों का अकेले काम कर ले रही है। इस बाल्टी की जो धारिता है वो इन तीनों की धारिताओं के योग के बराबर है। तीनों की धारिताएं जोड़ दी तब इस बाल्टी की धारिता अपने आप आ गई। बताओ फटाफट। अगर हम एक बाल्टी ला के धर दें, हम कहते हैं भैया लो स्टोर ही करना है तो 3 अलग अलग बोतल में स्टोर करने की क्या जरूरत? हम एक बाल्टी दे रहे हैं, उसमें पूरा पानी भर दो, स्टोर हो गया तुम्हारा। तो एक चीज में काम हो गया, 3 अलग अलग चीज रखने का झंझट खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? क्या हो गया जी सर? आप क्या फॉर्मूला शीट? अच्छा फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट पे भी बात करेंगे, बात करेंगे, प्रॉमिस मुझे याद है, मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे, मुझे फॉर्मूला शीट की बात अभी करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, बस नेक्स्ट स्लाइड पे आने दीजिए, क्लास को आगे बढ़ने दीजिए, फॉर्मूला शीट की भी बात होगी। ठीक है, न्यू चैप्टर है, बिल्कुल न्यू चैप्टर नहीं है, ये सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, सेकंड चैप्टर ही है। सेकंड चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, 2 क्लास न्यूमेरिकल की होगी, कल और परसों 2 दिन प्योर न्यूमेरिकल कराया जाएगा आपसे। ठीक है, 2-2 घंटा सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे, ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद तब जाएंगे अगले चैप्टर को। तो नर्सों जो होगा ना, नर्सों, नर्सों जानते हो क्या होता है? नर्सों जानते हो क्या होता है? बस वही नर्सों वाले दिन हम लोग नया चैप्टर इस्तेमाल करेंगे, न्यू चैप्टर पे आएंगे। तो नर्सों आएंगे न्यू चैप्टर पे। ठीक है, विद्युत धारा है तीसरे पाठ का नाम। हाँ, परसों के बाद आता है नर्सों। ठीक है, हाँ तो तब आएंगे न्यू चैप्टर पे। ठीक है, और कोई दिक्कत समस्या किसी को? और तो किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना जी? और कोई दिक्कत नहीं है ना? स्टार्ट करें? तो कल और परसों होगा ढेर सारा न्यूमेरिकल, उसके बाद होगा नर्सों। नर्सों को हम लोग जाएंगे कहाँ पे? नए चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ पहले उसे ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। बातचीत करने में ज्यादा मन लगता है, काम करने में समझने में दिमाग कम लगता है क्या? हाँ, पहले थोड़ा समझ लो फिर उसके बाद बातचीत करेंगे ना, ढेर सारा समझ लो, पहले पढ़ लो फिर बातचीत करेंगे। तो हमारे पास एक बोतल है 1 लीटर पानी, दूसरा बोतल 2 लीटर पानी, इसमें तीसरा बोतल 1.5 लीटर पानी आता है। हमने कहा 3 अलग अलग बोतल ना लेकर के एक बाल्टी ले लो और उस बाल्टी में पूरा पनिया भर दो इकट्ठा। तो बाल्टी का धारिता कितना हो गया? बाल्टी ने कितना पानी धारण कर लिया भैया? 4.5 लीटर। 1 2 1 3 और 1 4, 4.5 लीटर बाल्टी में पूरा पानी हमने उठा के डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये बाल्टी को हम पता है क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे इन सभी धारिताओं का, इन सभी बोतलों का धारिता जो कि इसमें मिला हुआ है, इन सभी बोतलों का जब हम पानी मिला देंगे तो टोटल करने के बाद इसका पानी बराबर आएगा। तो हम इसको कहते हैं तुल्य धारिता। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता मतलब क्या? इन तीनों की धारिताओं का योग है, इन तीनों की धारिताओं को जोड़ दिया तो उसके तुल्य, तुल्य माने बराबर, किसकी धारिता है? इस बाल्टी की धारिता है। तुल्य माने क्या? बराबर। तो इन तीनों की धारिताओं का योग कर दिया तो इसकी धारिता इन तीनों के बराबर आ गई। तो हम इस बाल्टी की धारिता को क्या कहेंगे? तुल्य धारिता कहेंगे इन तीनों की धारिताओं के। बात इतनी समझ में आ गया सबको? सबको इतना बात समझ में आ गया ना? आगे बढ़े? हाँ, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक संधारित्र आपको दिया हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र माने ऐसे 2 प्लेट बनेगा, है ना? अच्छा, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता हमने कह दी C1 है। एक दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता कह दी C2 है। और एक तीसरा समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता हमने कह दी C3 है।
तीन संधारित्र हैं C1 C2 C3। कितने संधारित्र हमने लिए? 3 संधारित्र, और तीनों समांतर प्लेट संधारित्र हैं। जैसे हमने 3 बोतल लिया था ऐसे ऐसे कैसे करके, वैसे ही यहाँ पे 3 संधारित्र ले लिया। अच्छा, C1 C2 C3 क्यों लिया? क्योंकि देखिए यहाँ भी तीनों की धारिताएं अलग अलग ली थी। 1 लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर सबकी धारिता अलग अलग है। यहाँ भी देखिए सबकी धारिता अलग अलग है। एक की C1 है धारिता, एक की C2 है धारिता, एक की C3 है धारिता। तीनों की धारिताएं क्या है? अलग अलग है। अब 3 अगर हम संधारित्र ले लें, तीनों की अलग अलग धारिताएं हैं। अगर मुझे एक ऐसा संधारित्र की आवश्यकता है, एक ऐसा संधारित्र चाहिए, देखिए आवश्यकता अनुसार बनता है। आवश्यकता अनुसार हम इसे बांटते हैं। आवश्यकता अनुसार हम इसे ना 2 हिस्सों में कर सकते हैं। 2 हिस्सों में मतलब क्या? एक ऐसा संधारित्र बनाए अगर हमें आवश्यकता पड़े, एक ऐसे संधारित्र की जिसकी धारिता इन तीनों से कम हो। इन तीनों से क्या हो? कम हो। माने एक ऐसा संधारित्र की हमें जरूरत है जिसकी धारिता इन तीनों से कम हो। ठीक है, मान लीजिए इसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरेड, इसकी धारिता है 3 माइक्रोफैरेड, और इसकी धारिता है 5 माइक्रोफैरेड, लेकिन हमें चाहिए 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र। अभी 1 माइक्रोफैरेड हमें चाहिए, हमें आवश्यकता है 1 माइक्रोफैरेड की, लेकिन हमारे पास कितने कितने माइक्रोफैरेड के संधारित्र हैं? 1 है 2, 1 है 3, 1 है 5। तो सब तो ज्यादा ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है, लेकिन हमें आवश्यकता कितने की है? हमें आवश्यकता है 1 माइक्रोफैरेड की, हमें जरूरत है 1 माइक्रोफैरेड की। तो हमें इन सब को किसमें जोड़ना पड़ेगा? इन सब को हमें जोड़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम में। याद रखिए, श्रेणी क्रम में हम तब जोड़ते हैं संधारित्रों को जब हमें सबसे इन तीनों से कम धारिता वाला प्राप्त करना होता है। जब इन तीनों से कम धारिता वाला हमें चाहिए होता है तो हम तीनों को किसमें जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अगर हमें इन तीनों से ज्यादा धारिता वाला चाहिए होगा, जैसे मान लीजिए ये 5 माइक्रोफैरेड का है, ये 5 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड हो गया, ये 1 2 2 3 5, ठीक है। अगर हमें चाहिए होगा 10 माइक्रोफैरेड का, अगर हमें चाहिए होगा 10 माइक्रोफैरेड, हमें आवश्यकता है 10 माइक्रोफैरेड की, लेकिन हमारे पास हैं कौन से? 2 3 और 5 के हैं। तो हम इन सब को जोड़ देंगे समांतर में। किसमें जोड़ देंगे बेटा? समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम में हम संधारित्रों को कब जोड़ते हैं? पहले तो बताइए, 2 क्रम होता है जोड़ने का। संधारित्रों को जोड़ने का 2 क्रम होता है। क्रम माने तरीका, 2 तरीका होता है संधारित्रों को जोड़ने का। पहला तरीका है श्रेणी क्रम, दूसरा तरीका है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है जब हमें दिया गया संधारित्र से कम धारिता वाला संधारित्र चाहिए होता है। समांतर क्रम में हमें तब जोड़ते हैं संधारित्रों को जब हमें दिया गया संधारित्र से ज्यादा धारिता प्राप्त करनी होती है। दिया गया संधारित्र से ज्यादा धारिता चाहिए तो हम किसमें जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और अगर दिया गया धारिता से कम संधारित्र कम धारिता चाहिए तो हम किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ एक बार। बातचीत कर लो बेटा, बातचीत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है बातचीत। वो तुम्हें खाना देगा, वही तुम्हें समझाएगा भी। बातचीत ही सबसे दिक्कत का सॉल्व होगा। एक बार फिर समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लो बेटा। एक बार फिर समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बार के बाद तीसरी बार नहीं होगा, ठीक है? तो दूसरी बार समझा रहे हैं, दूसरी बार ध्यान से सुनिए। देखिए, संधारित्रों का जो संयोजन है, संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। संधारित्र का संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। लेकिन जोड़कर कई बार हम लोग क्या कर देते हैं ना, जोड़ना, 2 संधारित्र को अगर हम जोड़ दें, 2 संधारित्रों को हम जोड़ें, तो जोड़ना किस तरीके से करा जाए? तरीका क्या हो जोड़ने का? संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है, लेकिन जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? तो तरीका ना 2 प्रकार से हो सकता है, 2 तरीके से जुड़ सकता है। या तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाए संधारित्र, या तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाए, या तो समांतर क्रम में जुड़ जाए। जोड़ने का तरीका 2 हो सकता है, संयोजन यानी
जोड़ना, जोड़ना किससे हो सकता है? दुई प्रकार से, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। अभी दुई संधारित्र हैं, एक है 2 माइक्रोफैरड और एक है 4 माइक्रोफैरड। अगर हमें 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र प्राप्त करना है, 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र प्राप्त करना है, तो हम 2 और 4 जो हमें दिए हुए हैं 2 संधारित्र, हम इसमें किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जब हमें कम धारिता वाला संधारित्र प्राप्त करना होता है तो हम दिए गए संधारित्रों को किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब हमें दिए गए संधारित्रों की धारिताओं से ज्यादा धारिता वाला प्राप्त करना होता है, जैसे अगर मुझे 6 माइक्रोफैरड का कोई संधारित्र प्राप्त करना है, मुझे आवश्यकता 6 माइक्रोफैरड की है, तो मैं इन दोनों को किसमें जोड़ूंगा? इन दोनों संधारित्रों को किसमें जोड़ूंगा? समांतर में जोड़ूंगा। लेकिन अगर मुझे इन दोनों धारिताओं से कम धारिता वाला प्राप्त करना है, कम धारिता वाला चाहिए, मुझे चाहिए 1 माइक्रोफैरड का, मुझे दिया कितना गया है? 2 और 4 का, दिया 2 और 4 है, मुझे चाहिए 1 माइक्रोफैरड, तो मैं किस में जोड़ूंगा इन दोनों को? मैं इन दोनों को जोड़ूंगा श्रेणी क्रम में। अगर मुझे चाहिए ज्यादा धारिता वाला संधारित्र तो मैं किस में जोड़ूंगा इन दोनों को? समांतर में जोड़ूंगा। तो मेरी जो आवश्यकता होगी उसी हिसाब से मैं इन श्रेणी और समांतर में जोड़ूंगा। अगर मुझे ज्यादा धारिता चाहिए तो मैं समांतर में जोड़ दूंगा 2 संधारित्रों को, अगर मुझे कम धारिता चाहिए तो मैं दोनों को श्रेणी में जोड़ दूंगा। सबको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। जोड़ना दो तरीके से हो सकता है, श्रेणी और समांतर। जोड़ना दो तरीके से हो सकता है, या तो हम श्रेणी में जोड़ दें या तो समांतर में जोड़ दें। ठीक है ना? और लाल टमाटर भेजने वालों, बेटा कल पता है मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, मैं उसका मैसेज थोड़ा सा पढ़ के आपको बताता हूं। कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे कहा कि, और मेरा रिप्लाई सुनना बड़ा मजेदार है, उसने मुझसे कहा कि सर जो है ना, मुझे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, उसने मुझे कहा सर जब मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता है, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता। मैंने सोचा कि भाई कोई नया बच्चा होगा, अभी नया नया एडमिशन लिया होगा, शायद इसलिए नहीं समझ में आता। मैंने कहा कब एडमिशन लिए थे बाबू? तो उसने कहा सर जनवरी में एडमिशन लिए थे और फिजिक्स समझ में नहीं आता है। हमने कहा बेटा अपने स्कूल जाओ और अपने स्कूल जा कर के अपने मास्टर से एक बार बात करो कि जो है विज्ञान हम गलती से ले लिए हैं, हमको आर्ट साइड में जाना था और हम जो है गलत जगह गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं। तो हमने उसको साफ साफ बोल दिया, हमने कहा बेटा गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए हो तुमसे ना हो पाएगा, फिजिक्स पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती। ठीक है? तो समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, भारी मिस्टेक हो गया है ना। सिर्फ हिम्मत वाले लड़के फिजिक्स पढ़ते हैं, जिनके अंदर हिम्मत होती है। तो संयोजन जोड़ना माने क्या? मुझे जोड़ना है संधारित्रों को। अब मेरे पास 2 संधारित्र दिए हैं, दोनों की धारिताएं अलग अलग हैं और मैं उन्हें जोड़ करके ज्यादा धारिता वाला अगर प्राप्त करना चाहता हूं, मैं इन दोनों को किस में जोड़ूंगा? मैं इनको जोड़ूंगा समांतर क्रम में। अगर मुझे इन दोनों की धारिताओं से कम धारिता वाला संधारित्र चाहिए तो मैं इन दोनों को किस में जोड़ूंगा? श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। तो इतनी बात आप समझ चुके हो। अब श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं, समांतर में जोड़ते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या आएगा, ये सब निकालते हैं। ये सब की बारी है अब। चलिए अब चीजों को और समझते हैं कि जोड़ते कैसे हैं। जोड़ते कैसे हैं वो देखिए। तो संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए। कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए फटाफट। क्या लिखोगे? विभिन्न उपकरणों अथवा प्रयोगों में वांछित, वांछित माने आवश्यकता अनुसार, जो आपको चाहिए, वांछित यानी जो आपको चाहिए, उतनी धारिता प्राप्त करने के लिए दिए गए 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। संयोजन मतलब जोड़ प्रयुक्त किया जाता है। संधारित्रों के संयोजन की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। 2 तरीके से हम इसको संयोजन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, दूसरा तरीका है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। अब दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे। क्या हो गया सर? हम कमजोर हैं। कमजोर हो तो बेटा मजबूत बनने का अभी तो समय है। हाँ, अभी ही तो समय है। जो चीजें पढ़ाई जाए उसको बार बार रिवीजन करो, बार बार पढ़ो। मजबूत पैदा होकर के नहीं आता कि पेट से निकला मजबूत निकला लड़का, ऐसे नहीं मजबूत होता। समझ में बात आ रही है? मजबूती पेट से निकलने से नहीं आती, मजबूती बार बार पढ़ने से, समझने से, दिमाग लगाने से, लड़ने से होता है इंसान। ये सोचो कि मैं भागूंगा, मैं ये सबको बोलता फिरूंगा हम कमजोर हैं हम कमजोर हैं, तो मजबूत हो जाएंगे?
नहीं होगे? समझ में आ रही बातें? लड़ना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा तो उसे समझना पड़ेगा, उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। दुनिया में कोई चीज ऐसी है क्या जो इंसान कर ना सके? है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में? खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। जब पर्वत के पांव उखाड़ सकते हो तो तुम क्या नहीं कर सकते? हाँ, एक फिजिक्स बहुत बड़ी चीज है क्या? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है क्या ये? देखो, अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम मतलब क्या? जब आपको संधारित्र इस तरीके से 3 संधारित्र दिए जाए, मान लो कि हम 3 संधारित्र यहां बना दे रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। एक संधारित्र हमने ऐसे बना दिया, 2 प्लेट ऐसे बनाई, ऐसे आगे पीछे करके, ये संधारित्र बना हुआ है आपका। ये क्या बना हुआ है? संधारित्र बना हुआ है। 2 प्लेट ऐसे ऐसे कर दी, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, हमने ऐसे तार निकाल दिया। ये हो गया एक संधारित्र। और दूसरा हो गया एक संधारित्र, ये देखो एक संधारित्र ये हो गया। 2 संधारित्र हो गए, 3 संधारित्र हो गए। अब इन 3 संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में कहा जाए ना, तो श्रेणी मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ये जो है ना, ये पहली वाली प्लेट कहलाती है, ये दूसरी वाली प्लेट कहलाती है। अगर मैं इसकी धारिता C1 बोलूं या C2 बोलूं, कुछ भी बोलूं, अभी तो फिलहाल आप ऐसे समझिए कि ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। अब इसकी जो दूसरी प्लेट है, जो दूसरा संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट के साथ ऐसे तरवा आगे ऐसे जोड़ दें। ये दूसरे वाले संधारित्र की जो ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरे वाले संधारित्र की जो पहली प्लेट है, इससे ऐसे तार ऐसे जोड़ दें। तो ये जो क्रम बन रहा है ना, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। ये जो क्रम बन रहा है, हम इसे क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे प्यारे बच्चों। समांतर क्रम क्या है? ध्यान से देखना। समांतर क्रम क्या है भैया? एक संधारित्र ये ऐसे बना हुआ है, एक संधारित्र ये ऐसे बना हुआ है, 2 संधारित्र हैं, दोनों कैसे ऐसे तार निकला हुआ है, ऐसे ऐसे तार निकला है। इसकी पहली प्लेट ये है, इसकी पहली प्लेट ये है। दोनों की पहली प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाए और दोनों की दूसरी प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो ये जो हमारा क्रम बन रहा है ना, ये जो हमारा क्रम बन रहा है ना, कि पहली पहली प्लेट को आपस में जोड़ देना, दूसरी दूसरी प्लेट को आपस में जोड़ देना, ये समांतर क्रम कहलाता है। इस तरीके से जोड़ने को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। अगर मैं पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में जोड़ दूं, इसी प्रकार से तीसरा संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, इसको आपस में जोड़ दूं, तो ये जो बनाता है वो कहलाता है श्रेणी क्रम, और ये बनाता है समांतर क्रम। बताओ, सबको समझ में आया श्रेणी और समांतर? इतना समझ में आया? श्रेणी में जोड़ते कैसे, समांतर में जोड़ते कैसे? एक बार बताओ ध्यान से। फिगर बनाना है? हाँ, ये तो बनाना है, यहां से बनाना स्टार्ट करना है, यहां से सभी चीजें आपको बनानी है, यहां से हर एक चीज आपको बनाना है, हर एक चीज लिखना है, ठीक है? सबका हो गया? संधारित्रों का संयोजन अलग अलग उपकरणों अथवा प्रयोगों में आवश्यकता अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है, यानी जोड़ करके रखा जाता है। और संधारित्रों का संयोजन 2 तरीके से हो सकता है, कौन कौन? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम इस तरीके से जुड़ता है, समांतर क्रम इस तरीके से जुड़ता है, यानी पहली प्लेट आपस में, दूसरी प्लेट आपस में जोड़ दिया जाए, ये कहलाता है हमारा समांतर क्रम, ये हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम, ठीक है? सभी बच्चों का हो गया? आगे बढ़े। जितना टाइम लोगे उतनी लंबी क्लास कराऊंगा, क्लास बहुत लंबी कराऊंगा, हिलते रह जाओगे फिर। टाइम लोगे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पढ़ाएंगे, तो टाइम लेना भूल जाओगे फिर। इतना याद रख लेना बाबू, हम बहुत अलग चीज हैं। श्रेणी क्रम संयोजन देखिए क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहलाता है, ध्यान से सुनना। श्रेणी मतलब मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया? देखिए, श्रेणी में मैंने कहा दिए गए धारिता के संधारित्र से कम धारिता प्राप्त करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया था ना, दिए गए धारिता के संधारित्रों से कम धारिता के संधारित्र प्राप्त करने के लिए। मैंने शुरू में देखिए आपको क्या बताया था, मैंने शुरू में देखिए क्या बताया था कि आपके पास 2 और 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र हैं, आपको 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र प्राप्त करना है, माने इन दोनों से कम प्राप्त करना है। 2 और 4 से क्या करना है? कम प्राप्त करना है। तो हम किसमें जोड़ेंगे? हम इन दोनों को किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर दिए गए धारिता वाले संधारित्र से ज्यादा धारिता प्राप्त करनी हो तो इन दोनों को किसमें जोड़ेंगे? समांतर में जोड़ेंगे। ये बता चुका हूं ना मैं। तो देखिए यही चीज यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है? दिए गए धारिता के संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन प्रयुक्त किया जाता है।
संधारित्रों को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अगर दिए गए धारिता से कम धारिता वाला प्राप्त करना है। बात समझ में आ रहा है? वीडियो प्रॉब्लम सर जी, कहाँ वीडियो प्रॉब्लम है? वीडियो प्रॉब्लम है क्या? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ चलिए, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक, रहने दो रहने दो। तो हमने क्या बताया आपको? हमने कहा कि दिए गए धारिता के संधारित्रों से अगर आपको कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है तो आपको संधारित्रों का किसमें जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम संयोजन करना होगा। इस संयोजन में देखिए क्या कह रहा है, इस संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, यहां पे अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहला संधारित्र है ये, पहला संधारित्र की जो दूसरी वाली प्लेट है ये वाली, दूसरा संधारित्र की पहली वाली प्लेट से जुड़ा हुआ है, और दूसरा संधारित्र की जो दूसरी वाली प्लेट है ये तीसरा संधारित्र की पहली वाली प्लेट से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सबको? यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला संधारित्र की, ये पहला संधारित्र है, इसकी दो प्लेटें हैं, इसकी दो प्लेटें हैं, पहला संधारित्र है, इसकी जो दूसरी प्लेट है दूसरा संधारित्र की जो पहली वाली प्लेट है उससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा संधारित्र की जो दूसरी वाली प्लेट है तीसरा संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा है। यही तो कह रहा है यहाँ पे, इस संधारित्र में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार सभी संधारित्रों को परस्पर जोड़ देते हैं। सबको समझ में आ गया इतनी बात? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? नहीं है कोई दिक्कत? योगेश नहीं है? लिख लिए? लिख लो फटाफट, लिखो जल्दी जल्दी, हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हो गया हो गया हो गया, रिपीट नहीं होगा बाबू, रिपीट दो बार रिपीट कर दिए ना, दो बार हम रिपीट कर दिए हैं इसलिए, ठीक है। हाँ चलो आगे देखो, अब आगे देखो, आगे देखो। अब इसमें हम संधारित्रों को जोड़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने संधारित्रों को जोड़ दिया ऐसे करके, देखिए, एक संधारित्र, दो संधारित्र और तीन संधारित्र, हमने तीनों को जोड़ दिया, तीनों को हमने परस्पर जोड़ दिया, तीनों की धारिताएं बना दें अलग अलग। धारिताएं देखो, पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता हमने मान ली C2 और तीसरे की धारिता C3। मान लो तीन बोतल है और तीनों को आपस में इसे जोड़ दिया, पहले का अलग धारिता है, दूसरे की अलग धारिता, तीसरे की अलग धारिता, तीनों की अलग अलग धारिताएं हैं और तीनों को हमने जोड़ दिया इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ से जो तार निकल रखा है ना, खाली तार, अब इससे निकालो, यहाँ से इसको तार को ऐसे निकालो और निकाल करके किस में जोड़ दो? एक बैटरी में जोड़ दो बेटा, एक बैटरी में, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर रख करके और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उधर रख करके। जब इधर वाला नेगेटिव टर्मिनल इससे जोड़िएगा तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, इधर वाला नेगेटिव टर्मिनल जब आप इससे जोड़ेंगे तो ये वाला प्लेट कैसे हो जाएगा बताइए? ये वाला प्लेट हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल जब आप इसमें जोड़िएगा तो इधर वाली प्लेट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। हमने बैटरी का जो सिरा जोड़ा है, तार जोड़ा है, तो तार जोड़ने से जो इधर वाला तार आपने बैटरी का पॉजिटिव से जोड़ा है, तो इधर वाला तार बैटरी का पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये वाला प्लेट हमारा कैसा हो जाएगा? ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा। इधर वाला तार जो है बैटरी के नेगेटिव से जोड़ रखा है, ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट से जो तार निकला है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होने के कारण ये वाला जो प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सबको इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब जितना इसके ऊपर पॉजिटिव रहता है ना बाबू, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव रहता है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव रहता है प्रेरण के कारण, क्योंकि बेटा ये तो है अनावेशित। ये कैसी प्लेट है? अनावेशित है कि नहीं है? इसके बगल में अगर किसी आवेशित प्लेट के बगल में कोई एक अनावेशित प्लेट रख देते हैं तो उस पर क्या आ जाता है? उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज अपने आप, तो इस पर नेगेटिव चार्ज अपने आप प्रेरित हो जाएगा, तो इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, है बात ये कि इसके ऊपर जब माइनस चार्ज आएगा प्यारे बच्चों, तो इसके जो बगल वाली है, बगल वाली ये वाली प्लेट, उसके ऊपर उतना ही परिमाण का प्लस आ जाएगा, उतना ही परिमाण का क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों आएगा? ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे माइनस आया अपने आप प्रेरण के कारण, तो इसके बगल वाली पे प्लस आ गया? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने आवेश संरक्षण पढ़ा है। आवेश का क्या पढ़ रखा है? संरक्षण पढ़ रखा है। संरक्षण में आवेश पैदा नहीं होता, आवेश नष्ट नहीं होता। आवेश ना तो पैदा हो सकता है और ना ही आवेश क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। तो अगर यहां पर आएगा माइनस तो यहां पे प्लस हो जाएगा, तभी तो टोटल चार्ज जीरो होगा।
तभी तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अभी भी नेट चार्ज तो अभी भी 0 ही है। बात समझ में आ रहा है? तो जितना यहाँ पे माइनस आएगा उतना ही प्लस आ गया, ताकि यहाँ पे नेट चार्ज क्या बना रहे, 0 बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश का संरक्षण कहते हैं, मतलब आवेश ना पैदा हुआ ना नष्ट हुआ। ठीक है, तो जितना यहाँ पे प्लस हुआ उतना ही यहाँ पे माइनस हो गया, खत्म कहानी। अब यहाँ पे जितना प्लस हो गया तो इसके बगल वाली प्लेटिया पे उतना क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा अपने आप, क्योंकि अनावेशित प्लेट अगर के पास में रखी होती है तो प्रेरण के कारण उसमें माइनस चार्ज जाता है। अच्छा ठीक है, अब ये माइनस आ गई। अब इसके बाद देखो यहाँ तार जुड़ा हुआ है, तो जितना इसके ऊपर माइनस आएगा तो उतना ही इस तार पे जुड़े हुए कहने का इस पर प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे हमारे जितने संधारित्र हैं वो चार्ज हो जाते हैं। सारे संधारित्र क्या हो जाते हैं बेटा, चार्ज हो जाते हैं। सारे संधारित्र चार्ज होने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? सारे संधारित्र क्या होने लग गए, चार्ज होने लग गए। एक चीज बढ़िया चीज ये हुई कि जो यहां से आवेश निकलेगा ना बेटवा, जो यहां से आवेश क्यों निकलेगा, वही आवेश क्यों जो है चलते 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 जो भी बैटरी से आवेश निकलेगा क्यों, वही आवेश इसमें भी उतना ही गया, उसमें भी उतना ही गया, इसमें भी उतना ही गया। तीनों में आवेश समान है। आवेश क्या है तीनों में, आवेश क्या है तीनों में, तीनों में समान है, समान है। सब में आवेश समान समान गया, एक बराबर आवेश गया। जितना आवेश क्यों इसमें गया उतना ही आवेश क्यों इसमें भी गया, उतना ही आवेश क्यों इस वाले संधारित्र में भी गया, और वही आवेश घूम करके नेगेटिव चार्ज में आकर के वापस एंट्री मार दिया। बात समझ में आया सबको? एक बार बताओ सबको, इतनी बात समझ में आ गया? यार फिर से बीच में मत बोला करो प्लीज, एक बार समझा देंगे पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद हम फिर से रिपीट कर देंगे अपने आप ही। हमको पता है तुमको समझ में नहीं आया है बाबू, हम समझा देंगे दोबारा से, ठीक है? बीच में बोला मत करो ये बात, ठीक है? हम फिर से समझा देंगे अपनी एंड से ही, हमको पता है, जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार आदमी, पता, समझो। देखो अब ध्यान से देखो, यहां से प्लस क्यों आवेश निकला और यहाँ पे प्लस क्यों आवेश जब गया, तो पहले संधारित्र में जितना आवेश आया, देख रहे हो ना, जितना आवेश पहले संधारित्र में है उतना ही आवेश दूसरे में भी है, उतना ही आवेश तीसरे में भी है। तो सब में आवेश जो है, जो भी बैटरी से आवेश निकला था वो तीनों में बराबर बराबर गया है, तीनों में बराबर बराबर गया है। तो श्रेणी क्रम की खूबसूरती है, श्रेणी क्रम की खूबसूरती है, खूबसूरती क्या है कि भैया आवेश तीनों में क्या होता है, समान। तीनों में क्या, अगर 4 संधारित्र लगा दोगे तो चौथे में भी आवेश उतना ही जाएगा, 4 लगा दोगे तो चौथे में भी उतना ही आवेश जाएगा। अगर आपने यहाँ V वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है, ध्यान से देखिए, अब अगला स्टेप देखिए, अगर आपने यहाँ पे V वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है, V वोल्टेज की बैटरी यानी बैटरी का विभवांतर V है, तो यहाँ पे ना विभवांतर का होता है बंटवारा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पे होता है विभवांतर का बंटवारा। यहाँ पे जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा, यहाँ पे उसका कुछ हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी इसके सिरों पर ना V1 विभवांतर आ जाएगा, इसके सिरे पर V2 विभवांतर आ जाएगा, और इसके सिरे पर विभवांतर आएगा V3। 3 विभवांतर अलग अलग, तीनों के सिरे पर अलग अलग विभवांतर आ गया। सुस्मिता क्या हो गया, इतना लाल टमाटर क्यों भेज रहे हो बेटा? फिगर बनाए, हाँ फिगर बनाओ, बिल्कुल बनाओ। सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, हर्षिता कह रही है। बेटा हम किसी बुक से नहीं पढ़ाते, हम सारी बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है? हमने बहुत सारी किताबें देखी और सारी किताबों का मिक्स हो गया है मेरा ज्ञान, मेरा कोई एक बुक का ज्ञान नहीं है ये, ठीक है? तो ज्ञान जब हम देना शुरू करते हैं तो बहुत सारी किताबों का मिक्सअप है समझ में आई बात है? हम किसी एक बुक को फॉलो नहीं किए आज मुझे पढ़ाते हो रहे हैं 7-8 साल हो रहे हैं, 7-8 साल में मैंने बहुत सारी किताबें फिजिक्स की देखी, हाई लेवल अमेरिकन बुक से लेकर के सारी बुकें देख डाली, कई सारी बुकों से थोड़ा 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 हर एक टॉपिक कई सारी किताबों से पढ़ रखा है। तो कोई एक टॉपिक कोई किताब का फिक्स नहीं है कि मैं किसी किताब से पढ़ाता हूँ, मुझे सारे टॉपिक याद हैं, सारी चीज़ें याद है ऑलरेडी दिमाग में, मुझे किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखो, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखो, बस समझो, बातों को समझो थोड़ा सा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई साहब जो भी बैटरी से आवेश निकलेगा वो आवेश सब में बराबर बराबर बढ़ गया, सारे संधारित्रों में, सारे संधारित्रों में बराबर बराबर चला गया, ठीक है सर? जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा ना बेटा, बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज इसके सिरों पर गया, कुछ कुछ वोल्टेज इसके सिरों पर चला गया, कुछ वोल्टेज इसके सिरों पर, कुछ वोल्टेज इसके सिरों पर। आप कहोगे सर ये कैसे? मैंने माना, उदाहरण के स्वरूप मान लो, मैंने माना कि 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, 12 वोल्ट की बैटरी। तो जो हमारा पहला संधारित्र है ना उसको मिला 4 वोल्ट,
दूसरा संधारित्र था, इसको मिला 5 वोल्ट, और तीसरा संधारित्र था, इसको मिला 3 वोल्ट। टोटल मिलाओ कितना हो गया? 5 4 9 10 11 12 वोल्ट हो गया। तो तीनों संधारित्रों में अलग अलग वोल्टेज का बंटवारा हो गया, लेकिन टोटल अगर मैं तीनों संधारित्र का वोल्टेज करूं, टोटल कर लूं, तो क्या मेरे बैटरी जितना वोल्टेज की लगी थी उतना वोल्टेज बराबर आ जाएगा? हाँ सर, बराबर आ गया। 5 4 9 10 11 12। तो मतलब यही 12 वोल्ट जो भी बैटरी का वोल्टेज है, वो तीनों संधारित्रों में अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो क्या हो रहा है? वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है। बैटरी का वोल्टेज ही सब में बराबर बराबर बढ़ जा रहा है। वोल्टेज का क्या हो रहा है? यहाँ पे बंटवारा हो रहा है। बताओ, समझ में आ रहा है? बैटरी का वोल्टेज ही बट गया 3 हिस्सों में। सारे संधारित्रों के सिरों पर बैटरी का वोल्टेज बट गया। कहां वीडियो प्रॉब्लम आ रही है जी? नेट, इंटरनेट का इश्यू होगा। हाँ, चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज क्या हो रहा है? बट जा रहा है। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट भी लिखने जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। आवेश तीनों में समान बटता है, विभवांतर तीनों में अलग अलग। विभवांतर तीनों में अलग होता है, तीनों में बटता है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। विभवांतर तीनों में बढ़ता है, लेकिन आवेश सब में समान रहता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम की खूबसूरती है ये तीनों। ये 2 पॉइंट नोट में डाल के लिखिएगा। नोट डालिएगा, उसमें लिखिएगा। नोट डालिएगा, उसमें लिखिएगा 2 पॉइंट। आवेश तीनों में समान, विभवांतर तीनों में बढ़ता है। ठीक है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन देखो बेटा, डेरिवेशन देखो। अब यहाँ पे फॉर्मूला सब सब संधारित्र के लिए फॉर्मूला लगाना है। सारे संधारित्रों के लिए फॉर्मूला लगाना है। इसे 12 वोल्ट लिख मत लेना, इसे मैं समझाने के लिए बस लिखा था कि भैया 5 5 बढ़ जाता है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए। ये V2 है, ये V3 है, V1 है, V2 है और V3 है। 3 है हमारे पास। ठीक है, चलो ये क्यों आवेश। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अब मैं लिखूंगा पहले संधारित्र हेतु। पहले संधारित्र हेतु, पहले संधारित्र हेतु, हेडिंग डालो सब बच्चे। पहले संधारित्र हेतु, पहले संधारित्र हेतु फॉर्मूला आपको याद है? C बराबर Q अपॉन V। कौन कौन बच्चों को याद है ये फॉर्मूला? धारिता का ये फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला सबको याद है? पहले संधारित्र के लिए लगाइए फॉर्मूला। क्या लगाओगे आप? पहले संधारित्र के लिए ये फॉर्मूला लगाओ। पहला संधारित्र में C नहीं है, C1 है। C नहीं है, C1 है, तो हम पहले संधारित्र के लिए लिखेंगे C1 बराबर क्या लिखेंगे? Q अपॉन में V। देखिए, क्या पहले संधारित्र में आवेश कितना गया? पहले संधारित्र में आवेश कितना गया? बोलो। क्यों आवेश ही गया है? पहले संधारित्र में कितना आवेश गया है? क्यों आवेश ही गया है? हाँ सर, जो बैटरी से निकला था क्यों आवेश, वही पहले में भी गया है। तो पहले में कितना आवेश गया? क्यों गया? पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V कितना है? विभवांतर V कितना है बताओ पहले संधारित्र में? तो पहले संधारित्र में विभवांतर कितना है बताओ? V नहीं है, V1 है। कितना है पहले संधारित्र में? पहले संधारित्र में विभवांतर कितना है? V1 है। चलो भैया, अब यहां से अगर मैं V1 निकालने की कोशिश करूं तो V1 निकाल लोगे? कितना होगा V1 बताओ? यहां से कितना आएगा? V1 उधर जाएगा तो C1 नीचे आ जाएगा, तो V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन में C1। बताओ, इतना निकाल लोगे? इतना निकाल लोगे? अब बताओ दूसरे संधारित्र हेतु, दूसरे संधारित्र हेतु, दूसरे संधारित्र हेतु यही फॉर्मूला फिर से लगाना है आपको। फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, फिर से यही फॉर्मूला लगाना है। C2 बराबर बताइए कितना हो जाएगा? दूसरे संधारित्र में देखिए आवेश कितना गया? क्यों ही गया है। आवेश तो वही क्यों इसमें भी गया है ना, दूसरे में भी आवेश क्यों ही गया है, लेकिन इसकी धारिता देखिए C2 है। इसकी धारिता C2 है, आवेश क्यों ही गया है, और विभवांतर कितना है? V2 है। विभवांतर कितना है? V2 है। तो C2 बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन में V2 हो जाएगा। यहाँ से V2 निकालिएगा तो V2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन में C2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक V2 आया? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आएगा बेटा, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, नहीं आता जल्दी। समझे बाबू?
आगे देखो, आगे देखो, अगला देखिए तीसरा वाला जो संधारित्र है, तीसरा वाला जो संधारित्र है, इसमें आवेश देखिए कौन सा गया है, आवेश देखिए कितना गया तीसरे संधारित्र में, Q आवेश गया। इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, V3 है, सिरों पर विभवांतर V3, आवेश आया Q और धारिता कितनी है, C3। तो फॉर्मूला क्या लिखेगा तीसरे संधारित्र हेतु, तीसरे संधारित्र हेतु फॉर्मूला क्या लिखेगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, तीसरे संधारित्र हेतु फॉर्मूला क्या लिखेगा, इसे वहीं पाठ दो। तीसरे संधारित्र हेतु, तीसरे संधारित्र हेतु फॉर्मूला जब लिखेगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C3 बराबर Q अपॉन में V3। बताइए यही होगा। अब यहां से V3 निकालूं तो मैं V3 बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर V3 बराबर आएगा Q अपॉन में C3। बताओ यही होगा। मेरे पास V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, तीनों आ गया। अतः अतः श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता क्या है, श्रेणी क्रम में घटता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो हमारा बढ़ता है। अतः इस प्रकार करो, इस प्रकार अगर श्रेणी क्रम में हमारा विभवांतर बढ़ता है यानी बंटवारा होता है, तीनों में देखिए मैंने सेम चीज किया, पहले संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए, तीन मेरे पास संधारित्र हैं बेटा, पहला दूसरा तीसरा, मैंने तीनों के लिए सेम प्रोसेस किया है, कुछ अलग नहीं किया, तीनों के लिए सेम चीज किया। पहले में आवेश देखो क्यों गया, C1 इसकी धारिता है, V1 इसके सिरों पर बटा विभवांतर है, यही V जो है तीन हिस्सों में बट गया था, यही V V1 V2 V3 तीन हिस्सों में बट गया था। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले में कितना गया, C1 बराबर Q अपॉन V1 से V1 बराबर निकल के आया Q बटे C1, C2 बराबर Q बटे V2 से V2 बराबर निकल के आया Q बटे C2, और C3 बराबर Q बटे V3 से V3 बराबर निकल के आया Q बटे C3। क्यों, सब में सेम है, आवेश सब में बराबर बराबर जा रहा है तीनों में, तो हमने सब जगह Q1 Q2 ना लिख करके सिर्फ Q लिखा है। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक। सर एक प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फालतू बात मत करो, आगे देखो, चलो आगे देखो। अतः श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ता है इस प्रकार, अगर श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ता है तो बताइए जरा मुझे कि विभवांतर अगर यहाँ पे बटा था तो यही विभवांतर बटा होगा ना जी, यही विभवांतर V1 V2 V3 सब में बटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V1 V2 V3 अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर तीनों को जोड़ दूं तो क्या मुझे ये V मिल जाएगा, क्या मुझे ये V मिल जाएगा, जो ये बैटरी वाला V है क्या मुझे ये मिल जाएगा, कहोगे हाँ सर बैटरी वाला V आपको मिल जाएगा। चलिए अब V1 का वैल्यू जो है, V1 को समीकरण 1 मान लीजिए, V2 को समीकरण 2 मान लीजिए, और V3 को समीकरण 3 मान लीजिए। V1 को समीकरण 1 माना, V2 को समीकरण 2 और V3 को समीकरण 3, और इन सब का मान इसमें उठा के रख दीजिए, इस वाले में उठा के रख दीजिए। V1 की जगह V1 का मान रख दीजिए, V2 की जगह V2 का मान, और V3 की जगह V3 का मान, सब का मान उठा के उसमें रख दीजिए। तो मैं लिखने क्या जा रहा हूं, देखिए V1 V2 और V3 का मान रखने पर V1 कॉमा V2 कॉमा कॉमा ना लगा के वाह लिख दीजिए, वाह V3 का मान रखने पर, का मान रखने पर, जब मान रख दीजिएगा तो क्या मिलेगा बताइए, V1 की जगह रखिए Q बटे C1, V बराबर कितना हो जाएगा Q बटे में C1, V1 की जगह रख दिया, Q बटे में C1 V1 की जगह रख दिया, प्लस में V1 की जगह रख दिया Q बटे C1, V2 की जगह रखिए Q बटे C2, V2 की जगह रखिए Q बटे C2 रख दिया, V3 की जगह क्या रखेंगे, इस वाले V3 की जगह क्या रखेंगे Q बटे C3, तो यहाँ पे रख दें Q बटे C3। सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कहोगे सर हाँ सर क्यों कॉमन दिख रहा है, तो हम क्यों को ऐसे कॉमन ले लेंगे, बाहर खींच लेंगे, क्यू को हमने देखिए बाहर खींच लिया, अंदर क्या बचा, क्यू अगर बाहर आ गया इसकी जगह पे तो ऊपर हुआ तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ऊपर हम लिख देते हैं 1 ऐसे करके, 1 बटे C1 ऐसे करके, प्लस साइन, ऊपर क्यू अगर बाहर खींच लिया तो ऊपर बचेगा 1 बटे C2 ऐसे करके, क्यू अगर बाहर खींच लिया तो ऊपर बचेगा 1 बटे C3 ऐसे करके बचेगा। बताइए इतना सब कुछ समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब ये जो क्यों है गुणा में इधर आएगा तो भागे में चला जाएगा,
गुणा हो रहा है ना इस सबसे पूरा फंक्शन से। अब क्यू इधर गुणा है तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, v के नीचे भागे में जाएगा, v बटे क्यू हो जाएगा बराबर। क्यू इधर से इधर चला आया तो इधर कुछ बचबा नहीं किया, इधर बचा बस यही बचा पूरा फंक्शन, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ये बचा। अब v बटे क्यू कहलाएगा क्या बताओ जरा, ये v बटे क्यू है क्या, फॉर्मूला याद है आपको, c बराबर क्यू अपॉन v में v बराबर कितना हो जाएगा, यहां से v बराबर निकालिए, v बराबर निकालो तो कितना हो जाएगा, q बटे c हो जाएगा। ये होता है, कहोगे हाँ सर v बराबर q बटे c होता है, मुझे ये चाहिए ही नहीं भाई, मुझे तो ये चाहिए ना, c बराबर q अपॉन v है, तो अगर इसको पलटोगे, अगर इसको पलटो, कहोगे सर काहे पलटे, ना पलटो, हम तो नहीं कह रहे पलटो, इसको इधर गुणा कर दो, चलो इधर गुणा कर दो, तो c इंटू वी बराबर हो जाएगा q, c इंटू वी बराबर हो जाएगा q, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहोगे हाँ सर। अब इसको देखिए c जो है गुणा में इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, v बराबर हो जाएगा q बटे में c, हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब ये q जो ऊपर है, q जो ऊपर है, अगर ये ऊपर अंश में है इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, अगर ये अंश वाला q इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, कहोगे सर हर में आएगा, v बटे q। क्या हो गया जी, कर लो बात, कर लो बात, बात कर लो बेटा, वो बहुत जरूरी चीज है। क्यू बटे में सी, पूरा टाइम सिर्फ बतियाने में बिता देते हो और फिर कहोगे सर क्लास ओवर, आज हम क्लास ओवर नहीं करेंगे, तुम देखते जाओ बेटा, आज 2 घंटा 4 घंटे क्लास ना लिया तो कहना। 1 बटे में सी, 1 बटे में सी, बताओ v बटे में q बराबर 1 बटे सी आएगा कि नहीं आएगा, वहां से v बराबर q अपॉन में v, तो v भागे में इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, c v बराबर q हो जाएगा, तो जो यहाँ पे c गुणा हो रहा है इधर आएगा तो v c हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा मुझे बताइए, ऊपर 1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, v बटे q बराबर 1 बटे c, ऊपर कुछ बचेगा नहीं ना, q छोड़ के चला आएगा तो q अंश से अगर इधर आ जाएगा तो हर में आ जाएगा, लेकिन ऊपर कुछ बचेगा नहीं तो ऊपर 1 लिख दिया ना, ऊपर 1 लिख दिया, तो 1 बटे सी, v बटे q की जगह क्या 1 बटे सी लिख सकते हैं, तो कह दोगे हाँ सर लिख दीजिए, तो 1 बटे सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2 प्लस 1 बटे c3। ये आ गया श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला, जहां c क्या है, जहां c क्या है, जहां c बराबर c1 व c1 c2 और c3 का तुल्य धारिता है, c1 c2 व c3 का तुल्य धारिता है। तुल्य धारिता मतलब एक ऐसा बर्तन जिसमें तीनों का बराबर पानी आ जाए, एक ऐसा बर्तन सी है जिसमें इन तीनों का पानी अकेले आ जाए, ठीक है। चलो भाई इसको थोड़ा फटाफट देखो, फटाफट देखो जल्दी जल्दी, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बराबर दोहराने जा रहे हैं, रिपीट करने जा रहे हैं, एक बार ध्यान से देखना। कहाँ है ध्यान, यहाँ है ना, क्लास में गैया चराने चला गया, गाय चराने तो नहीं गया ना, यही है, हाँ सर। चलो आगे देखो, आगे देखो, फिर यहाँ पे पहला संधारित्र है हमारा, पहला संधारित्र, पहले संधारित्र पे क्या किया देखो, फिर से मैं पूरा डायग्राम में मैं पूरा बना के दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, 3 संधारित्र था आपका, तीनों को आपने ऐसे करके जोड़ दिया, ये हो गया श्रेणी क्रम, क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। अब इसका धारिता C1, इसका धारिता C2, इसका धारिता C3, इसमें अगर बैटरी से अगर आप जोड़ दीजिएगा, बैटरी से अगर आप जोड़ दीजिएगा इसको, तो इसमें अगर Q आवेश गया है तो वही Q आवेश इसमें चला जाएगा, वही Q आवेश इसमें जाएगा, वही Q आवेश इसमें जाएगा, तीनों बराबर बराबर Q आवेश जाएगा, तीनों संधारित्रों में बराबर बराबर आवेश जाता है श्रेणी क्रम में, याद रखो नियम है ये, ठीक है। अच्छा, अगर बैटरी का वोल्टेज V है, बैटरी V वोल्ट की लगी हुई है यहाँ पे, तो बैटरी का ही वोल्टेज 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, V1 इसके सिरों पर, V2 इसके सिरों पर, V3 इसके सिरों पर, तीनों के सिरों पर वोल्टेज बढ़ जाता है। मैंने कहा ठीक है सर बांट दीजिए, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे C1 आ गया, V2 बराबर यहाँ से निकालोगे कितना हो जाएगा, V2 बराबर होता है Q बटे C2 हो गया। तीसरे संधारित्र में V3 बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, V3 बराबर निकालोगे तो V3 बराबर निकालोगे Q बटे C3 हो गया। 3 अलग अलग निकाल लिया तीनों संधारित्रों के कारण, फिर मैंने कहा यही V तो बटा था 3 हिस्सों में, यही V तो 3 हिस्सों में बटा था, तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया, तीनों को जोड़ दो V आ जाएगा। मैंने कहा Q बटे C1 लिख लो यहाँ पे, Q बटे C2 लिख लो यहाँ पे, Q बटे C3 लिख लीजिए यहाँ पे, और फिर Q सबका कॉमन ले लीजिए, सबका Q ऊपर कॉमन ले लीजिए, तो सबका Q कॉमन आ गया, तो क्या बचा, V बराबर Q कॉमन ले लिया 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3,
अब ये क्यू गुणा है, इधर आएगा तो भागे में चला जाएगा, गुणा है ना, इधर आएगा भागे में, v बटे क्यू, v बटे क्यू कितना होता है, 1/c होता है, तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c। बताओ, दोबारा से करके दिखा दिया, दोबारा से करके दिखा दिया, समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया? दोबारा से पूरा डेरिवेशन कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया, आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला है श्रेणी क्रम हो गया ना, आप समांतर क्रम देखिए, समांतर क्रम देखिए, समांतर क्रम देखिए। समांतर क्रम में क्या होता है कि दिया गया संधारित्र आपको कम रहता है, कम धारिता का दिया रहता है, ज्यादा धारिता वाला प्राप्त करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको द्वि संधारिता और यहाँ पे 4 द्वि माइक्रोफैरेड दिया हो, 4 माइक्रोफैरेड दिया हो, लेकिन आपको दो तो दिया हुआ है, एक द्वि का एक 4 का, लेकिन आपको चाहिए 6 का, आपको चाहिए क्या, ज्यादा का चाहिए। जब ज्यादा धारिता वाला चाहिए होता है और दिया कम होता है, तो आप उसको किस में जोड़ दीजिएगा, आप उसको जोड़ दीजिएगा समांतर में। किस में जोड़ दीजिएगा, समांतर में जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिए गए धारिता के संधारित्रों से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए, अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। इस संयोजन में सभी धारिताओं का पहली प्लेट परस्पर संबंधित कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है इसको अगर धारिता प्राप्त करनी है ना, ज्यादा धारिता प्राप्त करनी है ना, तो आप ऐसे जोड़िएगा। देखिए कैसे जोड़िएगा, देखिए कैसे जोड़िएगा। दो संधारित्र है हमारे पास, मान लीजिए ये एक है, ये एक है, दो संधारित्र है, ये C1 मान लीजिए इसकी धारिता, इसकी धारिता मान लीजिए C2 है, दो संधारित्र। दोनों का जो पहली पहली प्लेट है उसको आपस में जोड़ दीजिए तार से, ऐसे तार से ऐसे जोड़ दीजिए। दोनों का जो दूसरी दूसरी प्लेट है उसको आपस में ऐसे जोड़ दीजिए, और फिर यहाँ से एक तार निकालिए, यहाँ से एक तार निकालिए, और इसको बैटरी से कनेक्शन दे दीजिए। बैटरी से कनेक्शन नहीं दीजिएगा, बैटरी से कनेक्शन नहीं दोगे तो चार्ज कैसे होगा। हम इसको चार्ज करने के लिए बैटरी से हम इसको कनेक्शन दे दिए ऐसे कर। क्यू बटे बी 1/c कैसे आए प्लीज बताइए। अच्छा, क्यू बटे बी 1/c कैसे आया, ओ आई सी, इतना बड़ा दुख दर्द, इतना बड़ा दुख दर्द पीड़ा। भैया C बराबर क्यू अपॉन वी जानते हो, ये जानते हो कि नहीं, सब बच्चे जानते हैं। तो यहाँ से जो V है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C गुणा V बराबर Q हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ C जो गुणा में है उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे भगवे में तो ना जाएगा, V बराबर Q बटे C हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत, V बराबर Q बटे C कैसे आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे आगे क्या दिक्कत हो रहा है, आगे दिक्कत ये हो रहा है तुमको, यहाँ पे क्यों जब जगह छोड़ के अपनी जाएगा उधर तरफ, उधर जाए, बराबर है ना भाई, इक्वल टू का उधर जाएगा। जब क्यू उधर जाएगा तो ये हो जाएगा v बटा में क्यू, क्योंकि ऊपर अंश में है, उधर जाएगा तो हर में ना जाएगा, इसके हर में जाएगा v बराबर क्यू। तो यहाँ पे का खाली जगह ऐसे छोड़ दें, ऐसे लिखे बटा सी, ऊपर कुछ तो होना चाहिए अंश में, जब कुछ नहीं है, सब क्यों था बेचारा, वहू चला गया छोड़ के, तो खाली छोड़ दें इसको, यहाँ पे 1 लिख देना भाई, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, कुछ नहीं होता वहां तो हम 1 मान लेते हैं। अब कहाँ दिक्कत आ रही है प्रभु, प्रभु अब कहाँ दिक्कत आ रही है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं। चलिए अब आगे देखिए, आगे अब अगला है समांतर क्रम संयोजन। भैया मैं न्यूमेरिकल भी लाया हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तुम मुझे परेशान करते रहोगे, हम लंबी क्लास और करते चले जाएंगे, ध्यान से देखना बस। अब मैं ये फोटो लाया था, मैं यहाँ पे जब विभवांतर, जैसे मैंने कहा ना विभवांतर बढ़ जाता है, विभवांतर अभी देखिए V1 V2 V3 तीन हिस्सों में बढ़ गया था, बढ़ गया था कि नहीं। एक ऐसे समझिए जैसे एक पिता होता है, और पिता अपनी संपत्ति, उसके अगर 2 बेटे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, तो पिता की संपत्ति बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती, पिता का संपत्ति बढ़ जाता है ना। अगर उसके 3 बेटा है, तो 3 बच्चा है, 3 संतान है, तो पिता की संपत्ति 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही बैटरी का जो वोल्टेज था, बैटरी का जो वोल्टेज था, वो अगर 3 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में तीनों का वोल्टेज क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। बैटरी का ये वोल्टेज 3 हिस्सों में बराबर बराबर बढ़ जाता है, बराबर क्या मतलब बढ़ जाता है, ठीक है।
अब बड़ा वाला बेटवा इसमें कहे हम ज्यादा ले पैसा तो फिर क्या करेंगे? हाँ, वो जिद पे अड़ जाए, कह दे हम बड़ा लड़का है, हमको ज्यादा पैसा चाहिए, तो क्या करेंगे पापा बेचारे? कहीं कहीं ज्यादा कम बंटवारा होता है, हो जाता है। बैटरी में वोल्टेज का बराबर बंटवारा किस कंडीशन में होता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो वो भी देखेंगे कि बराबर बंटवारा कब होता है और कब बराबर नहीं होता है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस देखेंगे। फिलहाल समांतर क्रम समझ रहे थे हम लोग, समांतर क्रम में देखते हैं। ये न्यूमेरिकल अभी करेंगे, पहले समांतर समझ लो उसके बाद। तो समांतर में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, दो चीजें ध्यान से देखो बेटा। मैंने समांतर में क्या बताया? मैंने कहा कि एक संधारित्र ज्यादा धारिता वाला संधारित्र प्राप्त करना है तो समांतर में जोड़ दीजिए। पहली प्लेटों को एक तार से, दूसरी प्लेटों को एक तार से जोड़ दीजिए। फिर इनको निकाल के बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, दूसरे वाले हिस्से को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दीजिए। ऐसे कर, ये बैटरी है हमारी। बैटरी है V वोल्टेज की। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने? V वोल्टेज की। V वोल्टेज की बैटरी लगी है यहाँ पे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब समांतर क्रम संयोजन होता है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता। जितना इसके सिरों पर वोल्टेज होता है उतना ही इसके सिरों पर वोल्टेज होता है। यहाँ पे वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता समांतर क्रम में। दोनों के सिरों पर वही वोल्टेज रहता है जो बैटरी का वोल्टेज रहता है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या रहता है सब में? वोल्टेज क्या रहता है सब में? वोल्टेज समान रहता है। तो नोट यहाँ पे जब लिखोगे, जब यहाँ नोट डालोगे, तो यहाँ पे नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा कि यहाँ पे वोल्टेज जो है ना सब में समान रहता है, वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता। दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है इसमें। इसमें जो भी आवेश चलता है बैटरी से, मान लीजिए Q आवेश यहाँ पे बैटरी से चला, Q आवेश अगर बैटरी से चला, Q आवेश अगर बैटरी से चलता है, तो वही Q आवेश जो है यहां तक जाते जाते यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पर देखिए क्या आ गया। कहोगे सर पता नहीं ये क्या है। इस पॉइंट को कहते हैं बेटा जंक्शन पॉइंट। जंक्शन, जंक्शन समझते हो? नहीं समझते? ऐसे समझो, इस पॉइंट को ऐसे समझो, जैसे मान लो कि यहाँ से पानी आ रहा हो और पानी से यहाँ नहर बन गया हो। ऐसे ऐसे नहर दूठो बन गया हो, यहाँ पे ऐसे 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 पानी आ रहा हो, ऐसे पानी आ रहा हो और यहाँ पे नहर बंटवारा हो गया। अगर यहाँ से पानी आएगा 50 लीटर, 50 लीटर, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे चलो मान चला गया 20 लीटर और यहाँ पे चला गया 30 लीटर। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कोई जंक्शन पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ऐसे चीजें ऐसे बटी होती हैं, तो वहाँ पे जो भी इधर से सामान आता है वो बढ़ जाता है, इधर उधर आधा आधा हो जाएगा। अब ये थोड़ी है 50 आ रहा है तो 50 इधर भी जाएगा, 50 उधर भी जाएगा। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है कि 50 आ रहा है तो 50 इधर हो जाए, 50 इधर हो जाए? तो 100 हो गया ना मिला के। फिर तो मिला के 100 हो जाएगा। आवेश संरक्षण कहाँ है? तुम तो कहते हो आवेश संरक्षण है, तो आवेश तो संरक्षण रहेगा नहीं फिर तो, है ना। तो आवेश संरक्षण के लिए अगर 50 यहाँ पे कूलम आवेश आ रहा है, जंक्शन पॉइंट पर 20 इधर चला जाएगा, 30 इधर चला जाता है। इसको कहते हैं जंक्शन पॉइंट, यानी कि संधि बिंदु। क्या कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर Q आवेश बैटरी से चल के आया था, तो यहाँ पे कुछ आवेश पहले वाले संधारित्र में चला जाएगा, कुछ आवेश नीचे से दूसरे वाले संधारित्र में चला जाएगा। कहोगे सर कितना जाएगा, हमको क्या पता चलेगा? तो ऐसे कह लो बेटा कि Q आवेश जो है चल के आया था, वही Q आवेश दो हिस्सों में बढ़ गया। पहला ऊपर चला गया Q1 आवेश और नीचे आ गया Q2 आवेश। नीचे कितना आ गया? Q2 आवेश। मतलब ऊपर Q1 चला गया, पहले संधारित्र में घुस गया। Q2 नीचे आया, दूसरे संधारित्र में घुस गया। तो Q ही जो है ना, जो बैटरी से चला था Q आवेश, वही दो हिस्सों में बढ़ गया, Q1 और Q2। इन दोनों को अगर हम जोड़ दे Q1 Q2 को, तो Q मिल जाएगा। Q1 Q2 को जोड़ दे तो Q मिल जाएगा। माने यहाँ से जो भी आवेश आया था वो आधा आवेश इस वाले संधारित्र में चला गया, आधा आवेश इस वाले संधारित्र में चला गया। दोनों आवेशों को जोड़ दूं मैं तो क्या जो आवेश आया था Q, वो मिल जाएगा? कहोगे हाँ सर मिल जाएगा, उसमें क्या है। Q ही तो दो हिस्सों में बटा था ना, Q1 और Q2। दोनों Q1 Q2 को जोड़ दिया, Q मिल गया। बाय बोलते रहो, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा भी नहीं और कमेंट भी नहीं देखूंगा। तुम कमेंट देखता हूँ, तुम लोग मुझे बहका देते हो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ पूछ के। अच्छा अब देखो यहाँ पे वोल्टेज समान रहता है और आवेश क्या हो जाता है? आवेश का यहाँ पे बंटवारा होता है। यहाँ पे आवेश का बंटवारा होता है बाबू, ध्यान से देखना, यहाँ आवेश का बंटवारा होता है। आवेश बटता है यहाँ पे, आवेश का यहाँ क्या हुआ है? बंटवारा हुआ है। देखो ऊपर नीचे। अब यहाँ पे फिर से आपको वही लगाना है पहले संधारित्र के लिए। पहले संधारित्र हेतु बताइए क्या लगेगा?
पहले संधारित्र हेतु बताइए क्या लगेगा। मैं एनिमेशन भी लाया था आपके लिए, आज एनिमेशन भी नहीं प्ले करने दोगे क्या? सब कुछ प्ले करके जाऊंगा, चिंता मत करो, आज लंबी क्लासें होगी। पहले संधारित्र हेतु देखो क्या होगा। पहले संधारित्र के लिए क्या लिखोगे भाई, क्यू आवेश ऊपर गया, जब फॉर्मूला लगाओगे सी बराबर क्यू अपॉन वी में, जब फॉर्मूला लगाओगे सी बराबर क्यू अपॉन वी में, तो पहले संधारित्र के लिए क्या लगाओगे बताओ, पहले संधारित्र के लिए क्या लगाओगे बताओ भैया। पहले वाले की धारिता C1 है, आवेश Q1 आया है, विभवांतर V है लेकिन, तो फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे फॉर्मूला, धारिता C1 है, आवेश Q1 है, विभवांतर V है लेकिन। चलो भाई पहले वाले के लिए तो लग गया। अच्छा अगर मैं यहां से Q1 निकालना चाहूं तो Q1 को मैं इधर ही रखूं, V जो भागे में इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, V भागे में इधर आएगा गुणा हो जाएगा। कहोगे हाँ सर V इंटू में C1 हो जाएगा। समीकरण 1 बना दो बेटा, इसे 1 बना दो इसे। अब दूसरे संधारित्र हेतु देखो, दूसरे संधारित्र हेतु देखो, दूसरे संधारित्र हेतु, दूसरा संधारित्र में लगाओ यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगाओ दूसरे संधारित्र के लिए। इसमें देखो इसकी धारिता C2 है, आवेश इसके अंदर Q2 आया है, Q2 बट के आया है, और विभवांतर इसका V है। तो धारिता C2 आवेश Q2 विभवांतर V, क्या बनेगा इसका भैया, इसका बनेगा धारिता C2 आवेश Q2 और विभवांतर V। यहां से मुझे Q2 चाहिए, मैं Q2 को निकाल लूंगा। Q2 बराबर कितना हो जाएगा, भाग में भी इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा V इंटू में C1 हो जाएगा, V इंटू में C2, ऐसे कर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। दूसरा समीकरण यहां तक सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। भूख लग गई सर, मैं क्या करूं, मुझे भी तो लगी है। हिंदी क्लास नहीं है, मजाक मत करना, हिंदी क्लास 5 बजे लगी है, नहीं है हिंदी हिंदी क्लास। 5 बजे है हिंदी क्लास। भेजो लाल टमाटर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब यहाँ पे अब देखो एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ये चीज जानते हैं कि आवेश का हुआ था 2 हिस्सों में बंटवारा, आवेश क्या हुआ था 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ था। तो हम जानते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि आवेश का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। Q बराबर ही Q1 प्लस Q2 था। Q की जगह क्या लिखोगे, V इंटू C1 लिखोगे। Q2 की जगह क्या लिखोगे, V इंटू C2 लिख दो बेटा। यहाँ पे Q1 की जगह क्या लिखोगे, V इंटू C1 लिखोगे। Q2 की जगह क्या लिखोगे, V इंटू C2 लिखोगे। बराबर क्यों, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें। Q1 की जगह आपने VC1, Q2 की जगह VC2 जो यहाँ पे निकाल के लाए थे, VC1 VC2, Q1 Q2 का वैल्यू इसमें उठा के धर दिए, और क्या किया जी। अब V यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, V कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर बचेगा क्या, C1 प्लस C2 बचेगा। यहाँ पे क्यों, अब V जो गुणा हो रहा है C1 और C2 से, V इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, Q बटे में V बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस में C2 हो जाएगा। अब Q बटे V होता क्या है, Q बटे V देखो क्या होता है, C के बराबर होता है। तो ये C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस में C2 हो गया। बताओ सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। जहां C क्या है, तुल्य धारिता है, जहां C क्या है, जहां C कॉमा C1 व C2 का तुल्य धारिता है, कि तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता, तुल्य मतलब क्या, जो दोनों का अकेले काम कर ले, दोनों का अकेले। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता का फॉर्मूला देखिए, C बराबर C1 प्लस C2, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता का फॉर्मूला क्या आया था, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता का फॉर्मूला देखिए क्या आया था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। इसमें 3 जोड़ दिया था हमने, 3 जोड़ दिया था इसलिए 3 आ गया। इसमें अगर 3 जोड़ते तो कितना आता, इसमें 3 जोड़ते तो कितना आता, C1 प्लस C2, अगर एक और जोड़ देते तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता। 4 जोड़ देते तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 हो जाता। रिपीट कर रहे हैं, इतना रोने की जरूरत नहीं है, रिपीट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज की बैटरी लगा दीजिएगा, फिर से देखो, मैं फिर से पूरा डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ, पूरा डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, एक संधारित्र, 2 संधारित्र, इसको आपने किसमें जोड़ा है, समांतर में जोड़ा। समांतर में क्या होता है, दोनों की पहली प्लेटें आपस में, दूसरी प्लेटें आपस में जुड़ जाती हैं। इसको यहाँ पे एक कनेक्शन दे करके ऐसे तार से जोड़ करके एक बैटरी लगा दो इसके सिरों पर, एक बैटरी लगा दो ऐसे करके,
बैटरी लगाओगे तो यहाँ से Q आवेश चलेगा, यहाँ से Q आवेश चलेगा, वही Q आवेश इसमें गया, लेकिन यहाँ जब Q आवेश पहुंचेगा तो ये Q आवेश का हो जाएगा बंटवारा, कुछ आवेश Q1 ऊपर चला जाएगा पहले वाले संधारित्र में, कुछ आवेश जो है इस नीचे वाले संधारित्र में Q2 जो है दूसरे वाले संधारित्र में चला जाएगा। पहले वाले संधारित्र की धारिता मैंने C1 मान ली, दूसरे वाले संधारित्र की धारिता C2 मान ली। धारिता क्या होता है? धारण करने की क्षमता। माने पहले वाली बोतल मान लो 1 लीटर की है, दूसरे वाली बोतल मान लो 2 लीटर की है, दो अलग अलग बोतल लगी हुई है, पहले वाले में कुछ पानी जा रहा है, दूसरे वाले में कुछ पानी जा रहा है, भर दोनों रही है, यहाँ पे कुछ पानी, यहाँ पे कुछ पानी, ऐसे जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ से Q1 आवेश निकला, यहाँ से Q2 आवेश निकला, फिर यहाँ से वापस Q1 करके नीचे आ गया, किस तरीके से। चलो ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे मैंने कहा फॉर्मूला लगाने के लिए, मैंने कहा कि V वोल्ट जो भी बैटरी का लगाते हो वही वो V वोल्ट इसके सिरों पर भी रहता है, वही V वोल्ट इसके सिरों पर भी रहता है। वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता तीनों में। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जितना वोल्टेज पहले वाले संधारित्र के सिरों पर होता है उतना ही वोल्टेज दूसरे वाले संधारित्र के सिरों पर भी होता है, उतना ही वोल्टेज बैटरी में भी होता है। तीनों में वोल्टेज जो है ना बराबर बराबर बढ़ता है, सब में बराबर रहता है, जितना बैटरी में उतना ही पहले में उतना ही दूसरे में। समांतर क्रम में वोल्टेज सब में समान है। फॉर्मूला लगा दो पहले वाले संधारित्र के लिए, बताओ पहले वाले संधारित्र के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता है। C बराबर होता है Q अपॉन में V ना, V बराबर यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। पहले संधारित्र के लगी लगाओ, Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू वी, C1 इंटू वी। दूसरे संधारित्र के लिए लगाओ, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी। तो दूसरा संधारित्र पहला संधारित्र, पहला संधारित्र ये हो गया, दूसरा संधारित्र ये हो गया, दोनों को जोड़ दो। यही क्यों ना दो हिस्सों में बटा था, यही क्यों आवेश दो हिस्सों में बट गया था, तो Q बराबर क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 लिखोगे। Q1 की जगह पे क्या लिखोगे, C1V लिखोगे। Q2 की जगह क्या लिखोगे, C2V लिखोगे। दोनों का V कॉमन ले लो बेटा, V कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। इधर क्यों के बराबर, V गुणा में इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, V गुणा में इधर आएगा कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो V इधर आ गया, भाग में आ गया, इधर आ गया, देखो भाग में आ गया। Q बटे V होता क्या है, Q बटे V होता क्या है, C के बराबर होता है। तो Q बटे V की जगह हम क्या लिख देंगे, C के बराबर ऐसे करके लिख लेंगे। हो गया रिवीजन, हो गया रिवीजन। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? नहीं है ओवर बेटा टाइम, अभी तो न्यूमेरिकल करना है, अभी तो न्यूमेरिकल करना है बाबू। कहाँ भागे, कहाँ भागे, तुम पढ़ाई से भागोगे? पढ़ाएंगे यही है, नो नो तुम करते रहो। तुम्हारे मम्मी पापा पैसा किसको दिए हैं, हाँ हमको ना दिए हैं, तुम हमसे भागोगे, भाग पाओगे? देखो 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। फॉर्मूला देखो, न्यूमेरिकल देखो एक सामने है आपके। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता बताइए, निकाल के आंसर बताओ। आंसर बताओ मुझे, फालतू की बातें कमेंट बॉक्स में नहीं, आंसर बताइए, मुझे आंसर चाहिए, एक एक बच्चा से आंसर चाहिए। वीडियो प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो प्रॉब्लम नेक्स्ट, कोई नेक्स्ट नहीं है, आ जाए होगा सॉल्व। बताओ जल्दी से। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, मुझे बताना है संयोजन की कुल धारिता क्या है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था बताओ। 3 संधारित्र हैं, तीनों को अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं तो धारिता क्या हो जाएगी, 3 संधारित्र वो भी तीनों की धारिताएं कितनी कितनी है, 9 9 9। मतलब C1 भी आपका 9 दिया हुआ है, C2 भी पिकोफैरेड है, अच्छा पिकोफैरेड है तो P ऐसे आप लिखिएगा। C2 भी हमारा कितना है, 9 पिकोफैरेड है, और C3 भी हमारा कितना है, 9 पिकोफैरेड। तीनों बराबर बराबर है, और 3 संधारित्रों को किस में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तीनों को। फॉर्मूला क्या लगेगा श्रेणी क्रम का, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद है सबको फॉर्मूला, सबको फॉर्मूला याद है। C1 का वैल्यू कितना 9, C2 का 9, C3 का 9, सबका 9 9 रखिए। 9 प्लस 9 प्लस 9 बताइए कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। 9 एलसीएम आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, ऊपर 3। 1/C बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9। 1/C बराबर 1/3 आ गया, कितना आ गया जी, 1/C बराबर आ गया 1/3। तो C बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से C बराबर निकाल के बताइए। कहोगे सर 1/C अगर 1/3 के बराबर है
सी बराबर 3 माइक्रोफैरेड, सॉरी पिकोफैरेड आ जाएगा। कितना हो जाएगा? सी बराबर 3 पिकोफैरेड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका तिर्यक कर लो ना बेटा, ये 3 इधर चला जाएगा, सी उधर चला जाएगा, सी बराबर 3 आएगा बेटा, 1/3 नहीं 3। कैसे? 1/c बराबर 1/3 है ना, तो 3 1 जा 3, सी 1 जा सी, सी बराबर हमें निकालना, सी बराबर 1/3 नहीं 3 आएगा। ठीक है, तो संयोजन की कुल धारिता निकाल लिए। क्या कुल धारिता निकाल लिए? बताओ एक बार सब बच्चे। हाँ सर, कुल धारिता निकाल लिए। पढ़ाई करो शांति से, बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? कह रहा है 120 वोल्ट का संभरण यानी बैटरी से जोड़ दिया जाए। चले, सप्लाई यानी एक तरीके से समझ लो बैटरी से जोड़ दिया जाए। तो 3 संधारित्र है, तीनों को बैटरी से जोड़ दिया जाए। देखो किस में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। कितनी कितनी धारिता है सबकी? 9 9 9, सबकी 9 पिकोफैरेड की धारिता है। हाँ सर, सबकी 9 पिकोफैरेड की धारिता है। सबको किसमें जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। और किससे जोड़ा है? 120 वोल्ट का सप्लाई, यानी 120 वोल्ट का भयंकर बैटरी मान लीजिए। चलिए 120 वोल्ट का ऐसे करके। अब पूछ रहा है कि हर एक सिरों पर विभवांतर बताइए, इसमें कितना विभवांतर है, इसमें कितना विभवांतर है, V2 बताइए, V1 बताइए, V2 बताइए, V3 बताइए, सब में बताइए कितना कितना विभवांतर आएगा। सबके सिरों पर बताना है विभवांतर कितना कितना आएगा। 40 वोल्ट का पक्का? सबका 40 आ रहा है इक्वल? क्या बात है यार, तुम लोग सॉल्व कर ले रहे हो, मतलब ना सॉल्व कर ले रहे हो, अच्छे बच्चे हो। लेकिन थोड़ा सा बस बदमाशी भरी हुई है अंदर कि भागना है मुझे क्लास से। भागने वाले बच्चे कभी सफल नहीं होते बाबू, याद रखना। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा बनो, भागने वाले नहीं, ठीक है। देखो 9 पिकोफैरेड 9 पिकोफैरेड 3 है, V1 V2 V3 3 हिस्सों में बटा है, 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा अगर आप तीनों को निकाल ली हो? तीनों का तुल्य धारिता आपने निकाल ली थी, तीनों का तुल्य धारिता निकाल ली थी। मतलब अगर मैं इन तीनों की जगह एक संधारित्र इस्तेमाल करूं जो इन तीनों का काम कर ले, तो उसका धारिता कितना होना चाहिए? इन तीनों का अकेले काम करने वाला जो सी है धारिता, वो कितना है? 3 पिकोफैरेड। 3 पिकोफैरेड जो है इन तीनों का अकेले काम करता है, तो यहाँ पे 3 पिकोफैरेड। हम इस 3 पिकोफैरेड को किससे जोड़ के बैठे हुए हैं बताओ? 120 वोल्ट का बैटरी से, 120 वोल्ट का बैटरी से जोड़ रखे। बताओ अब यहां से आवेश जो भी निकलेगा क्यू आवेश, वही क्यू आवेश निकालिए। सी बराबर कितना होता है? क्यू अपॉन वी। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा? सी इंटू में वी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहोगे हाँ सर निकल आएगा। तो निकालिए जरा, सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू हमें पता है ना, धारिता पता है 3 पिकोफैरेड। रख देंगे, पिकोफैरेड है ना सी का वैल्यू 3 पिकोफैरेड है, तो 3 × 10⁻12 ऐसे कर लो सी की जगह। वी की जगह क्या रखोगे? 120। कितना रखोगे? 120 ऐसे करके, 120 ऐसे करके रखोगे। बात समझ में आया? इसको ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखा रहने दो। तो क्यू आवेश इतना आ गया। अब चाहो तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ऐसे 12 से कितना हो गया? 36 हो गया, 360। या चाहो तो तुम ऐसे भी रखा रह सकते हो। कुछ कुछ मत करो, कुछ मत करो। तुम्हें दिक्कत लग रहा है, गुणा भाग करने में आलस लग रहा है, कुछ भी मत करो, ऐसे ही रखा रहने दो। सी का वैल्यू 3 पिकोफैरेड, सी का वैल्यू 3 रखा, वी का वैल्यू 120 120। कुछ नहीं किया मैंने, गुणा ही नहीं किया, हमको आलस लग रहा है। ठीक है चलो, तो क्यू का वैल्यू इतना आ गया, इतना आवेश आ गया, इतना आवेश आ गया। अब यही आवेश जो है पहले वाले में भी जाएगा। श्रेणी क्रम में याद है ना क्या होता है? श्रेणी क्रम याद है ना? यही आवेश पहले में भी जाता है, यही आवेश दूसरे में भी जाता है, यही आवेश तीसरे में भी जाएगा। तीनों में बराबर बराबर आवेश जाएगा। अब अगर तीनों में बराबर बराबर आवेश जाएगा तो V1 का वैल्यू निकाल लोगे यहां से। V1 बराबर बताओ कितना होगा? V1 बराबर होता है Q बटे में C1, यही होता है V1 बराबर Q बटे C1। तो यहां से Q का वैल्यू तो तुम्हें पता है ना, Q का वैल्यू तो ये निकाले हो, ये निकाले हो Q का वैल्यू। रख दो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻12 गुणे में 120 गुणे 120 बटे में C1 का वैल्यू कितना है? C1 का वैल्यू है कितना? C1 है 9 पिकोफैरेड। यहाँ पे रख दो 9 पिकोफैरेड माने 10⁻12 फैरेड। कुछ कटेगा पिटेगा? -12 से -12 3 3 जा 9,
3 से कट गया, 4 जा 12, 40। V1 आ गया बेटा 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। V1 अगर 40 आ गया, V2 निकालो। V2 बराबर क्या आ जाएगा? V2 बराबर निकालो कॉपी में। V2 बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे C1, Q बटे C1। Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया है? 3 गुणे 10 की घाते -12 गुणे में 140, 120। और C1 C2 यहाँ पे कितना दिया है? C2 कितना दिया है? 9 पिको फैरेड। C2 भी 9 पिको फैरेड है, तो 9 है तो 9 गुणे 10 की घाते -12, 3 3 जा 9 कट गया, -12 से -12, 3 से कट गया 120, 40 बार में V2 बराबर आया 40 वोल्ट। बताओ, V1 भी आ गया 40 वोल्ट, V2 भी आ गया 40 वोल्ट, तो V3 भी 40 वोल्ट होगा, क्योंकि उसका भी धारिता और वोल्टेज समान है। सर हो गया, नींद आ रहा है बेटा, नींद आ रहा है जब हमें कोई कहता है ना, और जब हम मन लगा के पढ़ा रहे हैं और कोई कहता है नींद आ रहा है, हमें बहुत मन अंदर से ना बहुत वो निकलता है, लेकिन हम क्या बताएं तुम्हें, सामने होते तो हम एक आध हाथ मार भी देते चाहे तो। V1 V2 समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ? आगे देखो, तो कैसे ये हुआ है, कैसे कर रहे हैं चीजों को, कैसे कर रहे हैं आप ऐसे समझो ना। देखो सबसे इजी मेथड बताता हूँ, सबसे इजी मेथड बताऊं। आपने इसका तुल्य धारिता निकाल लिया, तुल्य धारिता निकाल लिया, तो बस फॉर्मूला देखो। अब यहाँ पे समझना कुछ नहीं, ये सब आप कुछ मत करो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, एकदम इजी मेथड और बताते हैं आपको। चलो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ मत करो, छोड़ दो, सब सब छोड़ दो। देखो यहाँ पे सब चीजें मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। भैया देखो 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड। जब धारिता समान होती है, जब धारिता क्या हो? समान हो। जब धारिता समान हो और सब श्रेणी क्रम में जुड़े हों, और सब श्रेणी में जुड़े हों, श्रेणी में जुड़े हों, जब समान धारिता वाले सब श्रेणी में जुड़े हों, तो फिर पता है क्या होता है? सबके सिरों पर समान वोल्टेज बढ़ता है, सबके सिरों पर समान वोल्टेज बटेगा। मानिए यही 120 जो है 3 हिस्सा में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। 120 का 3 हिस्सा करो, कितना हो जाएगा? 40 40 40, 4 3 जा 12। जो भी वोल्टेज का बैटरी लगाइएगा वो सब में समान समान बढ़ जाएगा, 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट। ये कब बटेगा? कंडीशन है कब बटेगा? जब धारिता समान हो सब में, और जब सब श्रेणी में जुड़े हो, और सब श्रेणी में जुड़े हों, तभी ऐसा होगा, तभी ऐसा होगा, तभी ऐसा सिचुएशन होगा कि सबके सिरों पर वोल्टेज क्या होगा? बराबर बराबर बढ़ जाएगा। चलिए एक इसको करिए, चलिए फटाफट एक दूसरा क्वेश्चन। 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम, पार्श्व मतलब होता है समांतर बेटा, सबसे पहले याद रखिए इसको पार्श्व क्रम और समांतर क्रम दोनों बोलते हैं, ठीक है? पार्श्व क्रम समांतर क्रम दोनों बोलते हैं। तो पार्श्व क्रम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की कुल धारिता बताइए। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 3 संधारित्र आपने जोड़ लिया तो इस तरीके से फॉर्मूला में जोड़ते चले जाते हैं। समांतर अभी हम लोगों ने निकाला था ना, C1 C2 C3 सब जोड़ते चले जाते हैं, जितना भी होगा C1 C3 C3 4 C4 सब जोड़ देंगे आज। C1 का वैल्यू कितना? 2 पिको फैरेड, C1 का वैल्यू 2 पिको फैरेड, C2 का वैल्यू 3 पिको फैरेड, C3 का वैल्यू 4 पिको फैरेड। कितना हो गया बताओ? 4 5 6 7 8 9, 9 पिको फैरेड हो गया बेटा। कुल धारिता निकल गई, समांतर क्रम में कुल धारिता निकल गई, जल्दी बताओ, कुल धारिता निकल गई, तो पहला हो गया। दूसरा बताइए, देखिए क्या लिखा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। हर एक संधारित्र पर आवेश निकालना है। ये अपने से करोगे, कोशिश करोगे ये अपने से करने घर पे, ये अपने से घर पे करने की कोशिश करोगे? जल्दी बताओ, मुझे होमवर्क में आंसर दोगे कि कर दें? कर दूं कि होमवर्क में आंसर दोगे? तो कुछ बच्चे आंसर भी देने लगे, वाह वाह यार, होशियार हो तुम लोग, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ़ी करते हो, नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए। हम सर एनिमेशन, वाह याद दिला दिया, अच्छा खासा। देखो यार ये एनिमेशन देख लो, फिर फटाफट देखो, देखो ये देखिए,
इस तरीके से होता है ना, ये संधारित्र होते हैं। देखो कहीं ये 105 माइक्रोफैरेड का है, ये छोटा सा माइक्रोफैरेड का, ये संधारित्र होता है, यही संधारित्र होता है, इसी को संधारित्र कहते हैं। आप देखोगे खिलौने वगैरह में रहता है ना, छोटा छोटा खिलौने वगैरह में रहता है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा रहता है, एकदम नन्हा नन्हा सा, बहुत छोटा छोटा सा, उसके ऊपर धारिता लिखी रहती है माइक्रोफैरेड में, देखना कभी तो। देखिए इनको किस तरीके से जोड़ा जाता है ये सीरीज ग्रुपिंग है, माने संधारित्रों को देखिए कैसे जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और ये देखिए पैरेलल ग्रुपिंग, यानी कि क्या, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है, ये देखिए समांतर क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखिए नीचे बैटरी लगी है, बैटरी लगी है, बात समझ में आया। चलिए अब आगे देखिए फटाफट, मैं इसको डबल करता हूँ। अब देखिए सीरीज में देखिए कैसे जोड़ता है, देखिए सीरीज में कैसे जोड़ा है, देखिए कैसे जोड़ते हैं सीरीज में। तीन संधारित्र हैं, तीन संधारित्र हैं, तीनों को एक बैटरी से जोड़ दिया, सबकी धारिताएं देखो C1 C2 C3 तीनों की हमने लिख दी, V वोल्ट की देखो बैटरी लगाई हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से जब आवेश गया तो पहला वाला देखिए प्लस क्यू हो गई, पहली वाली प्लेट प्लस क्यू चार्ज हो गई, उसके बगल वाली क्या हो जाएगी, दूसरी वाली माइनस आ जाएगा उसके ऊपर, माइनस क्यों आ जाएगा इसके ऊपर, तो उतना ही प्लस क्यों इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए इसके ऊपर प्लस क्यों अपने आप आ जाएगा, इसके सिरों पर माइनस आ जाएगा, इसके सिरों पर उतना ही प्लस, इसके ये माइनस होगा बेटा, वो गलती से प्लस बन गया है, ठीक है, ये माइनस है, एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। देखिए जो हमारा V1 वोल्टेज था, जो बैटरी का V वोल्ट था, जो बैटरी का V वोल्ट था, श्रेणी क्रम में क्या हुआ, V1 V2 V3 तीन हिस्सों में देखो बट गया, तीन हिस्सों में हमारा क्या हो गया, V1 V2 V3 जो बैटरी का वोल्टेज था श्रेणी क्रम में बंटवारा हो गया, V1 V2 V3। अब देखिए V ही जो हमारा जो बैटरी का वोल्टेज था वो बढ़ गया, ये तो फॉर्मूला याद है आपको, Q बराबर C इंटू सी से V बराबर Q बटे C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है सबके लिए। देखिए पहले के लिए V1 बराबर कितना हो गया, Q बटे C1, पहले वाले के लिए देखिए V1 बराबर कितना हो गया, Q बटे C1। आवेश तो वही है ना, तीनों में आवेश वही है, Q बटे C1, दूसरे में भी Q बटे C2, तीसरे में भी Q बटे C3। V1 V2 V3 तीनों का निकाल लिया कि पहले वाले के सिरों पर कितना वोल्टेज, दूसरे वाले के सिरों पर कितना वोल्टेज, तीसरे वाले के सिरों पर कितना वोल्टेज। V1 V2 V3 जब निकल गया तो हमने यही कहा आपसे, ये जो V है वही बटा है तीन हिस्सों में, ये V ही तीन हिस्सों में बटा है, तो V बराबर ही V1 V2 V3 तीनों का योग कर दीजिए, तीनों का योग करिए भाई, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने कहा कि V1 का जो वैल्यू उठा के धर दीजिए, V2 का जो वैल्यू उठा के धर दीजिए, V3 का जो वैल्यू उठा के धर दीजिए, तीनों को रख दिया। अब V की जगह क्या रख दिया, V की जगह आप जानते हैं Q बटे C, ये तो पूरा रखा ही है, कॉमन ले लिया इसमें Q कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया ना पूरा, कॉमन लेकर के देखिए काट दिया, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2। ये सीरीज का है, श्रेणी क्रम का। अब देखिए समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, देखिए ऐसे करके, तीन संधारित्र थे, तीनों को ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया, देखिए कैसे जोड़ा है समांतर में, देखिए तीनों को कैसे जोड़ा, देखा कैसे जोड़ा है, इस तरीके से समांतर में तीनों को जोड़ते हैं। अब सबका धारिता देखिए मान लिया, इसका धारिता C1, इसका धारिता C2, इसका धारिता C3। अब देखिए कैसे होगा, बैटरी का वोल्टेज देखिए V है, बैटरी का वोल्टेज V है, कोई भी प्लस क्यू आवेश देखिए यहाँ से निकला, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, प्लस क्यू आवेश यहाँ से देखिए निकलेगा, निकला 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 निकला, ये निकला, यहाँ पे देखिए बंटवारा होगा, देखिए बट गया, Q1 Q2 Q3 तीन हिस्सा में, तीनों का अगर हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, वही Q के बराबर हो जाएगा, जितना इसके ऊपर प्लस आएगा उतना इस वाली प्लेट में माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही Q जो है तीन हिस्सों में बटा था, Q1 Q2 Q3 सबको जोड़ दिया तो Q के बराबर आ गया, Q1 की जगह रखा Q बराबर चूंकि CV होता है तो Q1 की जगह हो जाएगा C1V, Q2 की जगह हो जाएगा C2V और Q3 की जगह हो जाएगा C3V। सबका हम V कॉमन ले लिया, V कॉमन लेकर के काट दिया इधर, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तीन संधारित्र अगर समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला ये, समांतर क्रम में तीन संधारित्र हैं तो फॉर्मूला ये लगेगा, श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए तो अब कुछ जो है न्यूमेरिकल वगैरह लाए थे, ये और लाए थे, इसको हम कल क्लास में करा देंगे, ठीक है, इसको हम कल क्लास में करा देंगे, कल चीज़ें और क्लास में होंगी, फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए थोड़ा सा, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी कुछ चीज़ें बतानी है आपको, फार्मूला शीट के बारे में बताना है, फार्मूला शीट के बारे में बताना है, चैप्टर का बहुत जरूरी चीज़ तो फार्मूला शीट है, बताना है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था, 1/C बराबर 1/C2 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही है श्रेणी क्रम का। समांतर क्रम का C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही है। चलिए होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क में आपको जो मैंने तीन दिए थे
ये जो दिया है ना इसका आपको करके आपको उत्तर देना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके उत्तर देना है, इसको सॉल्व करके उत्तर देना है, ठीक है। कि इसका हर एक के जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। सबको किस में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। किसको किसको, 2, 3 और 4। 2 को ऐसे, 3 को ऐसे और 4 को ऐसे मैंने जोड़ रखा है। मतलब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, दूसरे साइड बना दे रहा हूँ, जहाँ होमवर्क लिखा है वहाँ बना दे रहा हूँ। 2, 3 और 4 ऐसे, 2 फिर यहाँ से ऐसे 3, ठीक है, और फिर यहाँ से एक ऐसे 4। 3 को ऐसे जोड़ा जा रहा है और किस में जोड़ा दिया गया, 2, 3 और 4 को पिको फैरेड है ना, इसको आपको जोड़ दिया गया किससे, एक बैटरी से। बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है भैया, कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़े हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट के, 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, संभरण से जोड़ दें। संभरण माने एक तरीके से बैटरी हो गई, ठीक है। सप्लाई कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे 100 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे तो इसके सिरों पर भी 100 वोल्ट हो जाएगा, इसके सिरों पर भी 100 वोल्ट, इसके सिरों पर भी 100 वोल्ट, इसके सिरों पर भी 100 वोल्ट, सबके सिरों पर 100 वोल्ट हो जाएगा। अब आपको निकालना है कि इसमें कितना आवेश गया Q1, इसमें कितना आवेश गया Q2, इसके कितना आवेश गया Q3। तीनों पर आवेश की गणना करनी है, ठीक है। चलिए अगली क्लास जो है आपकी न्यूमेरिकल की होगी कल। अब इम्पॉर्टेंट सूचना बेटा, एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, उस सूचना को सुन लो फिर उसके बाद जाना है। इंपॉर्टेंट सूचना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सूचना अब आगे। पहले चैप्टर का साथियों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है, मैंने कहा था सब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन उस समय संकल्प यात्रा और सम्मान समारोह का एक प्रोग्राम हो गया था जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। पहले चैप्टर का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिए, संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले चैप्टर का आपको आज बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा। कितने बजे टाइमिंग, 6 बजे। और इसको मैंने डिजाइन पता है कैसे किया है, इसको मैंने डिजाइन देखिए, संपूर्ण जो सब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्टिव को डिजाइन देखिए मैंने कैसे किया है। आपके भाई ही ऐसा कर सकता है पूरे यूट्यूब पर पहली बार। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मान लो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है समझाइए, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्वेश्चन, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला रहा हूं। तो पहले एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर उससे कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा वो, फिर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उससे कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा वो, फिर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उससे कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा वो। तो हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उसका कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो सारा चीज बहुत ही डिटेल से, कहां पे, फर्स्ट चैप्टर का आपको सारा सब्जेक्टिव के साथ उसका ऑब्जेक्टिव मिला करके शानदार तरीके से पूरा यूट्यूब में पहली बार आपके लिए ले करके पूरा रात मेहनत करके बनाया हूं मैं, पूरा रात मेहनत करके बनाया है ये। आओगे 6 बजे? अच्छा आओगे, क्यों आओगे, इसके लिए भी मैंने रखा कि भैया क्या पता ना आए तो, ना आए तो भैया फॉर्मूला शीट आपको चैप्टर 2 का फॉर्मूला शीट यहीं पे देंगे, यही देंगे चैप्टर 2 का फॉर्मूला शीट। तो बने रहना है, आना जरूर है। अगर चैप्टर 2 का फॉर्मूला शीट चाहिए तो आना तो पड़ेगा, क्या कहते हो? थोड़ा सा हम भी कर लिए ट्रिक। हाँ हाँ, बड़े भाइयों ने नाते कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं ना। तो चैप्टर 2 का फॉर्मूला शीट जो है आज शाम को ही आपको यूट्यूब पर जो है इसी लेक्चर पे ही देंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा पूरा का पूरा, उसके साथ ऑब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो सब कुछ, साथ ही साथ फॉर्मूला शीट इस चैप्टर की आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है। चलें फिर, आना है कै बजे, कितने बजे, 6 बजे शाम में आना है। और सारे जितने भी दोस्त मित्र साथी हैं सबको लेकर के आना है, सारे बच्चों को लेकर के आना है, ठीक है। फॉर्मूला शीट चाहिए तो शाम को आना पड़ेगा, सीधी बात, ठीक है। 6 बजे बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी के अभी। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जुड़े रहें हुंकार के साथ, जीत हमारी होगी। साथ देना पड़ेगा आपको, बिना साथ दिए नहीं होगी, साथ देना पड़ेगा। 6 बजे शाम को जुड़ना ना भूलें याद से, ठीक है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और फॉर्मूला शीट सब कुछ मिलने वाला है 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।